जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 4 की रहस्यमय एवं प्रेरणादायक कथा। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध आरंभ होने में अब केवल कुछ ही समय शेष थे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। हवा में धूल उड़ रही थी। शंखों की गूंज चारों ओर दिशाओं में फैल चुकी थी। सूर्य की किरणें लाखों योद्धाओं के कवच पकड़कर ऐसा प्रकाश फैला रही थी मानो धरती पर देवताओं का आगमन हो गया हो। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा था। उसने पांडवों की सेना को ध्यान से देखा। जितना अधिक वह सेना को देखता गया उतना ही उसकी चिंता बढ़ती गई। उसने केवल सैनिक नहीं देखे बल्कि ऐसे योद्धाओं को देखा जिनके साहस और पराक्रम की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। वह बोला, है आचार्य, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी महारथी है। सात्यकी, राजा विराट और राजा द्रुपद। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्योधन अपनी सेना की प्रशंसा नहीं कर रहा था। वह बार बार सामने वाले की शक्ति गिना रहा था। यही भय की भय पहली निशानी होती है। जब मन में डर जाता है तब वह अपनी शक्ति भूलकर केवल सामने वाले की ताकत को देखने लगता है। जब मन में आत्मविश्वास होता है तब कठिन से कठिन चुनौती भी अवसर दिखाई देती है। लेकिन जब मन में डर होता है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। उसके पास भीष्म पितामह थे, कर्ण जैसा महान धनुर्धर था, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथी थे। फिर भी उसका ध्यान अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि पांडवों की शक्ति पर था। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत एक जैसे थे। पहला किसान हर सुबह अपने खेत में मेहनत करता था। दूसरा किसान पूरे दिन ये देखता रहता था कि पड़ोसी के खेत में फसल कितनी बड़ी हो गई है। कुछ महीनों बाद पहला किसान भरपूर फसल लेकर खुश था। दूसरे किसान के खेत में बहुत कम अनाज उगा। उसने पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गांव के बुजुर्गों ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपना समय अपने खेत में नहीं बल्कि पड़ोसी के खेत को देखने में बिताया। यही दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल थी। वह अपनी तैयारी से अधिक पांडवों की तैयारी को देख रहा था। पांडवों की सेना संख्या में कम थी लेकिन उनके पास एक महान उद्देश्य था, धर्म की रक्षा। दुर्योधन की सेना भी बड़ी थी लेकिन उनका उद्देश्य केवल राज्य और अहंकार था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कभी सेना की संख्या को विजय का आधार नहीं बताया। उन्होंने धर्म, सत्य और कर्तव्य को सबसे बड़ा बल कहा। सात्विक, विराट और द्रुपद ये केवल योद्धा नहीं थे, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म का साथ चुना। महानता केवल शक्ति से नहीं आती, महानता सही समय पर सही पक्ष से चुनने से आती है। आज भी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें आसान रास्ते सही रास्ते में एक चुनना पड़ता है। याद रखिए, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता लेकिन सही रास्ता अंत में सम्मान और विजय अवश्य देता है। एक विद्यालय में दो मित्र पढ़ते थे। परीक्षा से पहले पहला मित्र दिन रात मेहनत करता रहा। दूसरा मित्र हर दिन यही सोचता रहा, वह मुझसे अधिक पढ़ चुका है, मैं उससे कैसे जीतूंगा। परिणाम आया, मेहनत करने वाला विद्यार्थी सफल हो गया, डरने वाला विद्यार्थी असफल रहा। शिक्षक ने कहा, हार तुम्हारी परीक्षा में नहीं हुई है, हार तो उस दिन हो गई थी जब तुमने अपनी क्षमता पर विश्वास छोड़ दिया था। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप व्यापार शुरू कर रहे हैं, यदि आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं या अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो कभी भी दूसरों की सफलता को देखकर निराश मत होइए। दूसरों की ताकत गिनने के बजाय अपनी तैयारी मजबूत करिए। भगवान पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और धैर्य बना के रखिए। याद रखिए, डर हमेशा हमारी नज़र को कमज़ोर बना देता है। आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही इतिहास रचता है। जिसके साथ धर्म और श्री कृष्ण है उसकी विजय निश्चित है। मैं किससे तुलना नहीं करूँगा, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूँगा, मैं कठिन परिस्थितियों से डरूँगा नहीं, मैं सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्यों को अपने जीवन में अपनाऊँगा। यही भगवत गीता के प्रथम अध्याय श्लोक 4 का अमर रहस्यमय और जीवन बदलने वाला संदेश। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और ये वीडियो को अपने मित्र और परिवारजनों को अवश्य शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइबर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।